नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के एक और बड़ा खुलासा हुआ है। गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर करोड़ों रुपए ऐसे ही उड़ा दिए हैं। इसको लेकर के आरटीआई में खुलासा हुआ। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता को उल्टा टांग कर घसीटती हुई ले गई पुलिस। इसका वीडियो वायरल हो गया है। कहां का यह मामला है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों खबर आ रही है असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर बड़े और सीनियर जर्नलिस्ट प्रशांत भूषण ने लगाए गंभीर आरोप। असम के सीएम गैर कानूनी और अवैध गतिविधियों में शामिल हैं, यह आरोप लगा उनके ऊपर। किस तरीके से, आगे इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर अब राज ठाकरे का बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा वोट चोरी को लेकर के हुआ है। 2016 में राज ठाकरे ने एक खुलासा किया है 2016 का, जिसमें वोट चोरी का मामला सामने आया है। किस तरीके से, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां पर एक बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हाईवे पर कंटेनर से एक ट्रॉली में टक्कर हुई है, जिसके चलते 8 से ज़्यादा लोग खत्म हो गए, 45 से ज़्यादा लोग घायल हुए। आगे इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों खबर आ रही राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक जो है मंदिर है, संवालिया सेठ मंदिर। यहां पर दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं के साथ जबरदस्त तरीके से मारपीट हुई है। कैसे, आगे इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ गाजा से एक बहुत बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है, इसकी भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम देश से भ्रष्टाचार मिटाएंगे, और उनकी सरकार, वो खुद सत्ता में तभी आए थे, उन्होंने जब नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे और देश से भ्रष्टाचार मिटाएंगे। लेकिन दोस्तों भ्रष्टाचार मिटाने की बजाय खुद बीजेपी राज्यों में खुलेआम भ्रष्टाचार जैसी चीज़ों को अंजाम दिया जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूँ। ये खबर आप देखिए। गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने के लिए, सिर्फ बधाई देने के लिए एडवर्टाइजमेंट पर यानी विज्ञापनों पर 8 करोड़ 81 लाख से ज़्यादा रुपए खर्च कर डाले हैं। इसका खुलासा आरटीआई में हुआ है, बोलता है हिंदुस्तान की खबर। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अब आप सोचिए कि जो गुजरात सरकार सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देने के लिए एडवर्टाइजमेंट पर 8 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च कर सकती है, वो इसी तरीके से ना जाने कितने मामलों में पानी की तरह पैसे बहाती होगी, जहां पर पैसे बहाने की जरूरत नहीं है। अब आप बताइए, अगर इतने पैसे किसी स्कूल या फिर किसी हॉस्पिटल में लगा दिए जाते तो शायद 2-3 हॉस्पिटलों की हालत अच्छी हो जाती। लेकिन उन पर काम करने की बजाय सिर्फ प्रधानमंत्री की वाहवाही करने के लिए, उनको वेलकम देने के लिए, उनकी बधाई देने के लिए 9 करोड़ के करीब रुपए खर्च कर दिए गए हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहाँ पर सामने आ रही है। बीजेपी के नेता मुन्ना बहादुर को पुलिस ने घसीटते हुए उल्टा टांग कर ले गई है। कैसे, आप देखिए। उत्तर प्रदेश के बलिया में इंजीनियर को जूते से पीटने वाले बीजेपी नेता मुन्ना बहादुर ने रविवार को भी जमकर बवाल काटा। पुलिस मुन्ना को जो है सीने में दर्द की शिकायत को लेकर जिला अस्पताल लेकर पहुंची। डॉक्टर की जांच के बाद पुलिस मुन्ना को गाड़ी में बैठाने लगी। मुन्ना ने गाड़ी में बैठने से मना कर दिया। इसी बीच बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और हंगामा करने लगे। इसके बाद पुलिस मुन्ना को घसीटते हुए, जो बीजेपी के नेता है मुन्ना, उनको घसीटते हुए गाड़ी के पास ले गई। कुछ देर हंगामे के बाद मुन्ना बजरंगी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद का नारा लगाने लगा। बाद में गाड़ी में बैठ गया, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली और यहाँ पर जम करके बवाल दोस्तों हुआ है। आपको बता दें कि बलिया में बीजेपी नेता मुन्ना बहादुर ने अधीक्षण अभियंता को जूतों से पीटा था, जो कि एक बिजली विभाग के अधिकारी हैं। घटना के बाद पुलिस ने मुन्ना बहादुर सिंह को गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद ये ड्रामेबाजी देखने को मिली है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहाँ पर सामने आ रही है। वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत भूषण ने कहा है कि हेमंत बिश्व शर्मा हर तरह की गैर कानूनी और अवैध गतिविधियों में शामिल है और राज्य की लूट को देश दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहा है।
प्रशांत भूषण गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हेमंत बिश्व शर्मा सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि आम लोग यह ना जान सके कि असम में वास्तव में क्या हो रहा है। प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि असम सरकार अवैध तरीके से नागरिकों को बांग्लादेश और देश के बाहर धकेल रही है। लोगों को उनकी ज़मीन से जबरन बेदखल किया जा रहा है। गरीबों और आम नागरिकों के घरों को गैरकानूनी तरीके से गिराया जा रहा है। आदिवासी किसानों की उपजाऊ ज़मीन कंपनियों, खासकर अडानी समूह जैसे बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों को देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में खुली लूट चल रही है और मुख्यमंत्री इसे छिपाना चाहते हैं, इसलिए वे स्वतंत्र आवाज़ों और सच बोलने वालों को रोकना चाहते हैं। इसी दिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने विपक्ष और बुद्धिजीवियों पर पलटवार किया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस, जमात-ए-इस्लामी हिंद और कुछ बुद्धिजीवी जैसे हर्षमंदर, प्रशांत भूषण, वजाहत, हबीबुल्लाह, फयाज शाहीन और जवाहर सरकार असम को कमज़ोर करने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ तत्वों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यानी अगर कोई असम के सीएम की सच्चाई सामने लाता है तो असम के सीएम उसका कनेक्शन पाकिस्तान, बांग्लादेश से जोड़ देते हैं। अब किसकी बात में कितना दम है, अगर इसकी जांच हो तो पता चलेगा। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहाँ पर सामने आ रही है। 10 साल का सच आ जाता सामने, वोट चोरी पर राज ठाकरे का सनसनीखेज दावा। देश भर में वोट चोरी को लेकर माहौल गर्मा गया है। इसी क्रम में अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे भी कूद पड़े हैं। राज ठाकरे ने वोट चोरी को लेकर एक बार फिर बड़ा आरोप लगाया है। राज ठाकरे ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि देश में पिछले 10 सालों से वोटों की चोरी हो रही है। उन्होंने कहा है कि 10 साल से ये चल रहा है, जिसकी जांच चुनाव आयोग को करनी चाहिए। राज ठाकरे ने कहा, राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर ने भी मतदाता सूची में अनियमितताओं का आरोप लगाया था। जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और भाजपा के अनुराग ठाकुर ने भी मतदाता सूची में अनियमितताओं का आरोप लगाया था, तब चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से कहा कि आगामी नगर निगम चुनाव जीतना है तो सभी कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची की गहन जाँच करनी होगी। राज ठाकरे ने कहा, जब सरकार और विपक्ष दोनों ही आरोप लगा रहे हैं तब चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने इस मामले को दबा दिया। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग इसकी जांच नहीं करेगा क्योंकि उसे डर है कि पिछले 10 सालों की वोट चोरी का सच सामने आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा आरोप राज ठाकरे की तरफ से लगाया गया है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहाँ पर सामने आ रही है बुलंदशहर यूपी से, जहाँ पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे 34 पर अरनिया इलाके के घटाल गांव के पास श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को कंटेनर के पीछे से टक्कर मार दी। ट्रॉली सवार श्रद्धालुओं में 8 की डेथ और 45 लोग इसमें घायल हो गए। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित श्री सामलिया सेठ मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की पिटाई की गई है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दुकानदार श्रद्धालुओं को बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मारपीट की यह घटना मडफिया थाने से कुछ दूरी की बताई जा रही है। जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस दोनों बच्चों को थाने ले गई, जहां पुलिस ने दोनों बच्चों ने कोई भी कानूनी कार्रवाई न करने की लिखित रिपोर्ट दी है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, गाजा के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ने गाजा के अंदर अकाल चेतावनी घोषित की है, अकाल चेतावनी दी है और कहा है कि हालात और बिगड़ेंगे। दरअसल गाजा के अंदर लगातार ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं पहुंच पा रहा, जिससे लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। अभी तक सैकड़ों हजारों लोग इसमें खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब फाइनल वार्निंग यूनाइटेड नेशन ने जारी की है और जो यूएन के प्रमुख हैं गुटेरियस साहब, उन्होंने जारी की। उन्होंने कहा है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो गाजा के अंदर लाखों लोग भूख से खत्म हो सकते हैं। तो ये इजराइल की करतूत आप देख सकते हैं, किस तरीके से इजराइल क्रूर रवैया अपना रहा है, ये आपके सामने। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें।